ये कहानी मैं जैस्मिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। एक दिन जब मैं अपने घर के पास के पार्क में टहल रही थी, तभी मुझे जैक नाम का एक अजीब सा आदमी मिला। वो देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना था, लेकिन वो जब मुझसे बात करने आता था तो अपना बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाता था और मुझे भी पहले पहले उससे बात करना थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन जब मैंने उसकी असलियत पता चली तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। देखने में वो एकदम नॉर्मल लगता था, लेकिन असल में वो एक बहुत ही ज़्यादा शैतान आदमी था। मैं जब भी पार्क में आती थी वो भी उसी समय पार्क में आता था। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगता था। लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरे 2 बच्चों को एक दिन के लिए संभाल लोगी। मैं पैसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा अमाउंट मुझे पे करने वाला था और मैंने भी उसको हाँ कर दी। फिर मैंने उससे उसका एड्रेस ले लिया। फिर मैं जब उसके घर के सामने चली गई और उसका गेट को खोला, तभी मैंने बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें देखी कि उसका घर पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। टेबल पे 2 लाशें पड़ी हुई है, ना तो जिसके हाथ है ना तो पैर। मेरी आत्मा वहीं पे रुक गई और मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। और फिर उनका चेहरे को देखने के बाद मेरा दिल दहल उठा। उनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी हो चुकी थी और उनके सिर से खून टपक रहा था, जिसको देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई। वहाँ पे एक छोटे से कागज़ पे लिखा था, टेक केयर ऑफ देयर मील्स, मतलब उनके खाने का ख्याल रखने के लिए। लेकिन मैंने वहाँ पे उसके घर की लाइटें ऑन की, जिससे मुझे पता चला कि वो लाशें कम से कम 1 से 2 हफ्ते तक वहीं पे पड़ी हुई थी और उनकी ही वजह से वो घर के अंदर पूरी बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल भर गई थी। और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि वो आदमी वापस आ चुका है। जब मैंने उसके फ्रिज को खोल के देखा तो मेरी तो नसें जैसे रुक गई और मेरी दिल की धड़कनों में जैसे कोई भी आवाज़ नहीं हो रही थी। मेरी दिल की धड़कनें ऐसे रुक गई कि मानो मैंने कोई भूत देख लिया हो। पूरा फ्रिज सिर्फ इंसानों के हाथ पैरों से भरा हुआ था, जिसको देख के मेरे हाथों पैरों में सिरहन उठ गई। तभी मुझे सुनाई दिया कि कोई अंदर आ रहा है। मैंने देखा कि वही आदमी है और उसके पास एक कटिंग सॉ है, जिसकी वजह से वो हाथ पैर को काट के लोगों को मारता है। और वो कहने लगा, वेलकम होम, आज तुम्हें भी मैं ऐसे ही मारूंगा। लेकिन मैंने तभी अपने हाथ में पेपर स्प्रे ले लिया और उसने कटिंग सॉ चालू कर दी और मैंने उसके आंखों में वही पेपर स्प्रे दे के मार दिया। फिर उसके हाथ से कटिंग सॉ नीचे गिर गई और तभी वो चीख उठा, बचाओ। तभी वहाँ से एक मौके में मैं बाहर निकल के भाग गई और जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन में जाके उसके बारे में रिपोर्ट कर दी। तभी पुलिस ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और तभी उसके घर में जाके उसको पकड़ लिया। और जब उसको पूछताछ में पकड़ा गया और बोला गया कि तुम क्यों इंसानों को मारते थे, तो उसने कहा कि मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अगर कोई मेरी बात ना माने तो मैं उसके साथ यही करता। ज़्यादातर लोग तो मेरे साथ मेरे घर में ही रहते, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था। इस तरह के से हंसने के बाद उसको जेल की कड़ी सलाखों के पीछे डाल दिया गया उम्र कैद के लिए। लेकिन मेरे सपने में आज भी वो आदमी आता रहता है और मुझे ठीक से नींद नहीं आती और मैं चाहती हूँ कि वो कभी बाहर ना निकले। अगर मैं उस दिन खुद को नहीं बचा पाती तो मेरा भी वही हाल हो। ये कहानी मैं सिंथी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरे घर के सामने एक बहुत ही सुंदर ग्रोसरी स्टोर था और वहाँ पे मेरी सारी फेवरेट स्नैक्स मिलते थे। वहाँ पे एक दादी और उनकी बेटी काम करते थे और वहाँ पे वो उनकी बेटी जो थी वो मुझे काफ़ी पसंद थी, क्योंकि वो मुझे हर परचेस करने पर वो मुझे एक कैंडी ज़रूर देती थी। ऐसे ही हमारे शहर में शुरू हो जाती है एक महामारी। उसकी वजह से मुझे अपने गाँव वापस जाना पड़ता है, जहाँ पे मेरी पूरी फैमिली रहती है। लेकिन मैंने सुना कि
कुछ दिन बाद ही उनकी जो बूढ़ी दादी थी दुकान की, उनकी तबीयत ख़राब होने लगी और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। मेरे को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। मेरी चचेरी बहन वहीं पे रहती थी। एक दिन जब उसने गेट खोला और देखा तो वही दादी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रही थी और उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। और मेरी चचेरी बहन ने कहा कि दीजिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। लेकिन दादी की आंखें और दादी का चेहरा इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था कि क्या ही बताऊँ। उनका पूरा शरीर हरा पड़ चुका था और वो पूछ रहे थे कि मेरे जो दादाजी हैं वो कहाँ हैं और उनको बुलाने के लिए। लेकिन मैंने तो कहा कि वो अभी घर पे नहीं है। मुझे उनका चाल ढाल और बातें करने का तरीका काफ़ी डरावना और अजीब लगने लगा और मैंने गेट बंद करने की कोशिश की, लेकिन गेट उनके हाथों से खुल गया और उन्होंने मुझ पे ही हमला करने की कोशिश की। फिर मैं जल्दी से घर के अंदर चली गई और फिर से गेट को बंद करने के लिए कोशिश करने लगी, क्योंकि उनके हाथ में जो बैग था उसमें मैंने खून के धब्बे देखे। फिर उन्होंने खिड़की से मेरी तरफ इतनी खतरनाक तरीके से हंस के देखा कि मेरी तो हालत ख़राब हो गई। इनके बाद से उस दादी को मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ मेरे दादाजी उस दिन बच गए उन दादी के चंगुल। ये कहानी मैं मरीना के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है मरीना और मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है ब्राउन। और ये थोड़ा पागल टाइप का लगता है मुझे। मैं कभी कभी इसको कुछ अजीब अजीब चीज़ें करने के लिए भी बोल देती हूँ, लेकिन बाद में मुझे रिग्रेट होता है और वो वैसा ही करता है। मैंने उससे कहा था कि मेरा बॉस मुझे बहुत परेशान करता है और मुझे उसके पिछवाड़े पे लात मारने का मन करता है। तभी एक दिन बाद ही मेरे बॉस का कॉल आता है और बोलते हैं कि मुझे बहुत चोट लगी है और मैं काम पे नहीं आ सकता। और मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बताता है कि तुम्हारी इच्छा मैंने पूरी कर दी, तुम्हें कैसा लगा। फिर मैंने उसे डांटा कि तुमने ऐसा क्यों किया उनके साथ। फिर मैं उससे डरने लगी और उससे धीरे धीरे दूर भागने लगी। और फिर हम दोनों एक मॉल में गए। वहाँ पे मुझे एक बैग पसंद आया जो सच में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन उसने कहने लगा कि मैं तुम्हें ये ज़रूर गिफ्ट करूँगा। और मैं कुछ दिन बाद देखी कि वो मुझे वही बैग लेके आया है और वो मुझे वही बैग गिफ्ट कर रहा है। मैंने पूछा तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो उसने कहा कि मैं ये अपनी मेहनत से लाया हूँ। लेकिन असल में उसने की थी चोरी, जो मुझे बाद में पता लगी। और उसने भी बताया कि तुम्हें तो सिर्फ गिफ्ट से मतलब है ना। आखिरकार मुझे ये पता चल ही गया कि वो एक साइको है। और मैं जब उससे ब्रेकअप कर रही थी वो कह रहा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और हंस रहा था। फिर वो जब मुझे मनाने लगा तब मैंने कहा कि आज से हमारा ब्रेकअप। फिर वो जल्दी से जल्दी भाग गया और कहा कि मैं तुमसे बदला लेने ज़रूर आऊँगा। और ये बोल के वो वहाँ से निकल गया। ठीक रात के 12 बजे उसी दिन वो मेरी खिड़की के सामने आता है और बताता है कि मैं एक डॉग को लेके आया हूँ। ये जब तक तुम्हारा फेस को काट नहीं लेता मुझे तुम्हारा फेस याद आता रहेगा और मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊँगा। तो आओ इस डॉग से अपना फेस को कटवा लो। फिर मैं पुलिस को कॉल करके उससे पुलिस के हवाले कर देती हूँ और उसको उम्र कैद की सज़ा भी हो जाती है। और फिर एक दिन वो मुझे मैसेज करता है कि मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ, मैं आ रहा हूँ तुमको